हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के लिए 5 इंटरेस्टिंग पहेलियाँ लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। अगर आपको इसके आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप लोग को 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहेली नंबर 1 रुपये की 40 चिड़िया, 3 रुपये का एक कबूतर और 5 रुपये का एक मुर्गा। बताओ 100 रुपये में 100 पक्षी कैसे आएंगे? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों, इसका सही आंसर है 2 रुपये की 80 चिड़िया और 19 मुर्गे 95 रुपये के और एक कबूतर। हो गए 100 रुपये में 100 पक्षी। दोस्तों, पहेली नंबर 2। एक कमरे में 3 बल्ब लगे हैं और कमरे के बाहर उन तीनों बल्बों को जलने बुझने के लिए 3 स्विच लगे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा स्विच किस बल्ब के लिए है। यदि आपको मौका दिया जाए कि आप किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं कितनी भी बार, फिर आपको उस कमरे के अंदर जाना है और बताना है कि कौन सा स्विच किस बल्ब का है। लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद आप बाहर नहीं आ सकते। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों, इसका सही आंसर है बल्ब को अगर कुछ देर के लिए जला दें तो वो गर्म हो जाता है। हम इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले हम एक स्विच ऑन करेंगे और कुछ देर के लिए उसे जला छोड़ देंगे, फिर उसको ऑफ़ करके दूसरे स्विच को ऑन कर देंगे। अब कमरे में दाखिल हो जाएंगे। जो बल्ब जला हुआ है वो दूसरे स्विच से चलता है, जो अभी तक गर्म है वो पहले स्विच से चलता है और बचा हुआ बल्ब तीसरे स्विच से चलता है। दोस्तों, पहेली नंबर 3। नदी के पास खड़े एक आदमी के पास शेर, एक बकरी और एक गट्ठर घास है। अगर वो आदमी पास ना हो तो शेर बकरी को खा जाएगा और बकरी घास को। उस व्यक्ति के पास एक नाव है जिसमें उसके अलावा एक समय में सिर्फ एक पशु या वस्तु बैठ सकता है। अगर उसे नदी पार करनी है और सभी को सही सलामत उस पार पहुंचाना हो तो ये कैसे मुमकिन है? वो व्यक्ति कितने बार भी इस पार और उस पार आ जा सकता है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों, इसका सही आंसर है शेर बकरी को और बकरी घास को खाता है, पर शेर घास नहीं खाता। इस तरकीब का इस्तेमाल करना है। वो नीचे लिखे कर्म से नहीं पार करेगा। पहले बकरी को साथ ले जाएगा और नदी पार छोड़ देगा। वापस आकर शेर को ले जाएगा। नदी पार जेक वो शेर को छोड़ देगा, पर बकरी को वापस लेते आएगा। फिर वो बकरी को इस पर छोड़कर घास को उस पार लेते जाएगा और घास को वहीं छोड़ देगा। एक बार वापस आकर वो बकरी को लेते जाएगा। पहेली नंबर 4। एक औरत ट्रेन में सफ़र कर रही थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उसका पति पानी लेने गया और तभी टीटी आ गया। टीटी ने टिकट मांगा तो उस औरत ने कहा कि टिकट मेरे पति के पास है। टीटी ने उसके पति का नाम पूछा तो उस औरत ने बताया कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। जब टीटी ने जोर दिया तो औरत ने कहा, मेरे पति का नाम वह है जिससे ट्रेन चलती और रुकती है। टीटी समझ गया और चला गया। अब बताइए उस औरत के पति का क्या नाम था?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों, उसके पति का नाम हरीलाल था। दोस्तों, पहेली नंबर 5। एक आदमी स्वर्ग और नर्क के द्वार पर खड़ा है। उसके सामने 2 द्वार हैं, लेकिन कौन सा द्वार कहाँ जाता है ये नहीं पता। एक बार प्रवेश कर लेने के बाद द्वार से बाहर नहीं आ सकते। दोनों द्वारों पर 2 देवदूत खड़े हैं। इसमें से एक हमेशा सच बोलता है और एक हमेशा झूठ। लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा देवदूत झूठ बोलता है, कौन सा सच। अगर उस आदमी को स्वर्ग जाना हो और सिर्फ प्रश्न किसी एक और सिर्फ एक देवदूत से पूछा जा सकता है, वो तो क्या प्रश्न करेगा और किससे? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों, इसका सही आंसर है वो किसी भी एक देवदूत से पूछेगा। अगर मैं दूसरे देवदूत से पूछूं कि स्वर्ग का द्वार कौन सा है, तो वो क्या जवाब देगा? इस प्रश्न का वो जो उत्तर दे वो द्वार का नर्क का द्वार है, इसलिए दूसरा वाला द्वार स्वर्ग का द्वार होगा। कैसे? अगर वो झूठ बोलने वाला देवदूत होगा तो वो दूसरे देवदूत का उल्टा जवाब देगा, यानी नर्क के द्वार को स्वर्ग का द्वार कहेगा। अगर वह सच बोलने वाला देवदूत होगा तो सही बताएगा कि दूसरा देवदूत नर्क के द्वार को स्वर्ग का द्वार कहेगा। दोनों ही स्थिति में उसके जवाब एक समान होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके इन पहेलियों का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।